बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को खुफिया रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। यूं लग रहा है कि इस मुलाकात में जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो भी खुफिया ही रखी जाएंगी। लेकिन ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस एक मीटिंग पर इस वक्त जो फॉर्म 47 वाली हुकूमतें हैं, बिलखुसूस मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत और शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत, ये दोनों खतरे में पड़ गई हैं। और इस वक्त इस मीटिंग के नतीजे में आइंदा 48 से जो नेक्स्ट 72 आवर्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ा फैसला भी मुतवक्के है। उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। साथ ही साथ इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ जो इकदाम किए जा रहे हैं, उनके हवाले से भी मेरे पास एक लेटेस्ट हैपनिंग, एक लेटेस्ट डिटेल है जो आपके साथ रखूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एडहॉक जजेस का मामला है, उस हवाले से भी कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं इस वक्त लगातार, उन्हें भी हम आज की इस वीडियो के एजेंडे पर रखेंगे। जबकि इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातों में रुकावटें डाली जाती हैं, उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा खड़ाक किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इलेक्शन जो है, जो कि 8 फरवरी को हुआ, वो इलेक्शन अब बचेगा या नहीं बचेगा, इसका फैसला आज होने वाली अहम तरीन मीटिंग में या तो ले लिया गया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ है। ये इजलास मखसूस नशिस्तों के हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना भी है या नहीं, उस हवाले से भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। ये असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूँ कि सनम जावेद को जिस तरह से दबंग वकील मियां अली अशफाक जो है उन्होंने रिहा करवाया लाहौर हाई कोर्ट से, फिर FIA के मुकदमे से रिमांड के बजाय सेम डे मियां अली अशफाक ने केस से सनम जावेद को डिस्चार्ज करवाया, फिर उन्हें दोबारा अरेस्ट किया गया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दबंग डेवलपमेंट हुई। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि सनम जावेद के बाद अब अगला नंबर और अगली बड़ी खुशखबरी जो है वो आलिया हमजा के हवाले से आने वाली है। और वैसे भी मियां अली अशफाक ने कहा कि सनम जावेद के बाद आलिया हमजा के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद। और अली अशफाक साहब मेरे भी चूंकि लॉयर हैं और मेरे भी बहुत से मुकदमात के अंदर वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मियां अली अशफाक जो ठान लेते हैं ना, फिर ऐसे दलाइल आते हैं कि पूरे का पूरा निज़ाम चारों शाने चित हो जाता है और सिस्टम को फिर समझ नहीं लगती कि सिस्टम करे तो क्या करे। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि मियां अली अशफाक ने एक अपडेट दी है कि 5 दिन पहले हफ्ते वाले दिन गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आलिया हमजा साहिबा की तरफ से दलाइल मुकम्मल किए। आज प्रोसिक्यूशन ने दलाइल मुकम्मल करने हैं। इंशाल्लाह आज डिस्चार्ज या जमानत का फैसला हो जाएगा और ये अच्छा होगा। आखिरी तारीख समात पर उनके खावंद और वालिद साहब भी अदालत में मौजूद थे, लेकिन आज इस पर फैसला नहीं हो सका। लेकिन मैक्सिमम इसे कल तक डिले किया जा सकता है। तो होपफुली जुम्मे को एक और अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुनने को मिलेगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ उसी तरीके से जारी व सारी हैं और निज़ाम हर हद तक गिर चुका है। और इमरान खान साहब की अहलिया जो हैं उन्हें अरेस्ट करना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि खान साहब को तोड़ा जा सके। इमरान खान साहब इस सब के ऊपर रंजीदा हैं, गमगीन हैं, लेकिन तोड़े नहीं जा रहे। अब इमरान खान साहब की तीनों बहनों को गिरफ्तार करने की भी इतलात हैं कि खान साहब को तोड़ा जाए। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये पूरा ख़ानदान जो है ये बहादुर लोगों का ख़ानदान है। और जैसे बुशरा बीबी डट गई हैं, खान साहब की बहनें भी अपने भाई की कमज़ोरी बनने के बजाय अपने भाई की स्ट्रेंथ और अपने भाई की ताकत बनेंगी। डेवलपमेंट यह है कि नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का ज़िमनी रेफरेंस जो है वो तैयार कर लिया है। आइंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में इस ज़िमनी रेफरेंस की मंजूरी ली जाएगी। ये रेफरेंस ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन अब ज़िमनी रेफरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तफ्तीश के दौरान अगर नए शवाहिद मिलें तो उनकी बुनियाद पर नैब जो है वो ज़िमनी रेफरेंस दायर करता है। नए शवाहिद और इसके साथ साथ मुतलका गवाह जो हैं वो पेश किए जाते हैं। और ज़िमनी रेफरेंस से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है कि केस जो है उसे मजीद तूल मिलता है, केस लंबा हो जाता है। तो इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि ये जो केस है
ये अब लंबा ही चलेगा, इन तिलों में भी तेल नहीं है। तो इस केस से खान साहब डिस्चार्ज ना हो जाए, इसलिए अब एक तो ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस, इसका रेफरेंस, इसकी समात रोज अडियाला जेल में चलती है। तो वहीं दूसरी जानिब तोशा खाना का नया रेफरेंस, इससे पहले तोशा खाना का नैब रेफरेंस भी उड़ चुका, तोशा खाना फौजदारी भी उड़ चुका, और अब ये भी उड़ जाना है। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है खान साहब के खिलाफ जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उनके हवाले से। एक और डेवलपमेंट यह है कि एडहॉक जजेस के मामले के ऊपर जूं-जूं वक्त गुजरता जा रहा है, क्योंकि कल बरोज जुम्मा 3 बजे ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो एडहॉक जजेस का मामला भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस तैनात होने से पहले ही उनके तहरीक इंसाफ के मुकदमात सुनने पर एतराज कर दिया है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही कह दिया कि हमें इनके मुकदमात सुनने पर एतराज होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 56,000 मुकदमात ज़ेर इल्तमा हैं, 3-4 एडहॉक जजेस लगाने से ये केसेस खत्म नहीं होंगे। एडहॉक जजेस लगाने का मकसद यह है कि हम अपने हम ख्याल जजेस को अपने साथ लगाया जा सके, और सियासी वर्कर्स और वकला बिरादरी इसे मुस्तरद कर चुके हैं और इसके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनेंगे। साथ ही साथ उमर अयूब साहब ने यह भी मैसेज दे दिया कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। यानी पीटीआई इस चीज को रेजिस्ट करेगी और आखिरी हद तक रेजिस्ट करेगी, क्योंकि ये पीटीआई की अपनी सर्वाइवल की अब जंग बन चुकी है। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अच्छे जज हैं, उन्होंने इमरान खान के मुकदमात और मुलाकातों से मुतल्लिक अहम रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इमरान खान की जेल मुलाकातों में रुकावट डालने पर अडियाला जेल हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करने का इंदिया भी दे दिया है। इसमें अहम रिमार्क्स ये हैं कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की अदालतों में नुमाइंदगी करने वाले वकला मुलाकात के लिए आते ही नहीं, सियासी तौर पर मुतहर्रिक वकला आते हैं। इसके ऊपर सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि इमरान खान पर 200 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं, ये सब सियासी नताइज वाले ही केसेस हैं। आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये सब जेन्युइन केसेस हैं। ये जो उन्होंने आज मुकालमा किया है ना, ये इस निज़ाम के मुंह पर और इमरान खान साहब के खिलाफ बनाए गए 200 मुकदमात की क्रेडिबिलिटी के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। यानी एडवोकेट जनरल क्या कह रहे हैं जी कि ये केसेस तो सियासी केसेस हैं, ये सियासी बात करने आते हैं, ये सियासी वकील हैं। तो जज साहब ने कहा तो केस कौन सा गैर सियासी है? ये सारे के सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। और इसमें फिर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने सिर्फ ये बात नहीं की, बल्कि उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दिया। इमरान खान से शुएब शाहीन ने कहा कि इमरान खान की वकला से मुलाकातों के लिए दरमियान में शीशे की बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है, कोई दस्तावेज लेकर नहीं दे सकते, ऊंचा ऊंचा बोलना पड़ता है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि यह बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं, आइंदा मुलाकातों में अगर ऐसी रुकावट खड़ी की गई तो मैं तौहीन अदालत की नोटिस जारी करूंगा। यह सब कुछ इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। इस सब के अंदर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से मुकालमा करते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ये सब कुछ करके हासिल क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीजें बेकार हैं। अब ये एक बड़ी अहम तरीन चीज है। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि ये बातें हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो 13 रुकनी फुल कोर्ट था, उसके 8-5 के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंका जाएगा। ना ही हुकूमत ना ही इलेक्शन कमीशन उस फैसले पर अमल दरामद करेंगे। हुकूमत की भी क्या औकात और इलेक्शन कमीशन की भी क्या औकात कि वो फैसले पर अमल दरामद करें या ना करें। जाहिर बात है उन्हें पीछे से थपकी दी जा रही है कि तगड़े हो जाएं और कर जाएं जो करना है, ये कड़वा घूंट भरें, हम आपके पीछे हैं, वी विल सेव यू, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वैसे इलेक्शन कमीशन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इंतखाबात करवाने के फैसले को हवा में उड़ा चुका है। क्या हो गया? बंदयाल साहब ने क्या कर लिया? क्या उखाड़ लिया? उखाड़ते ना, क्योंकि बंदयाल साहब आधा खड़ाक करते थे, पूरा खड़ाक नहीं करते थे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब चूंकि जो जजेस हैं वो आर्टिकल 187 को मद्देनजर रख के चीजें लेके चल रहे हैं आइन के मुताबिक कि मुकम्मल इंसाफ, एब्सोल्यूट जस्टिस। अब अदालत का तो रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन अब मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों बारे फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक मुशावरत तवील से तवील तर होती जा रही है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि इजलास जो है ये कल भी जारी रहेगा, फिर फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक और चीज ये हुई है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला, असल में देखें इस्लामाबाद के तो 3 इलेक्शन ट्रिब्यूनल, 3 सीटें हैं। असल मसला पंजाब का है। पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब स्टैंड ले गए। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन था, ट्रिब्यूनल्स वाला मामला कैसे ही चलेगा। इलेक्शन कमीशन अपील लेके सुप्रीम कोर्ट गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा साहब ने इंतहाई हम ख्याल बेंच बनाया। उस बेंच के अंदर कहा गया कि हम सारा कुछ खत्म कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन वाला। इलेक्शन कमीशन वाले जाएं और लाहौर हाई कोर्ट के साथ मामला फाहम तफहीम से हल कर लें, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में अब काजी साहब की अपनी लाई गई जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं और जस्टिस
जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के हवाले से मैं ये बताऊं कि इन्होंने आते साथ लाहौर हाईकोर्ट में खातून रजिस्ट्रार जो है, जो कि इससे पहले बड़ी, उनका नाम हमारी जुबान पे जुबान ज़द आम हो गया क्योंकि वो लाहौर के अंदर 9 मई के केसेस सुन रही थी जस्टिस इबर गुल साहिबा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की। तो उन्हें रजिस्ट्रार भी लगा दिया और काजी साहब ने इन्हें चीफ जस्टिस लगाया है, सीनियरिटी को सुपरसीड करके हाईकोर्ट की तारीख में पहली मरतबा। तो इससे भी बहुत से सवालात हैं। तो अब हुआ यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तकर्री के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की आमद हुई है लाहौर हाई कोर्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो है उनके साथ मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस से मुशावरत की हिदायत कर रखी है, तो ये उस हिदायत पर मुलाकात हो रही है। मुलाकात में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला जेर बहस आया। मुलाकात में रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट जो है वो भी मौजूद रहीं, लेकिन इस मुलाकात के वाले से यह बताया जा रहा है कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कोई खतरा है कि अवाम उन्हें पकड़ न ले, तो उन्हें जजेस वाली एंट्री से लाया गया, पिछले दरवाजे से लाया गया। और यहां पर एक अनफॉर्चुनेट चीज ये भी हुई कि लाहौर हाई कोर्ट सिक्योरिटी जो है उसने सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशफाक साहब जो है उन पर हमला भी किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हाईकोर्ट पेशी पर फुटेज बनाने पर पुलिस एहलकारों ने उन पर धावा बोलने की कोशिश की। पुलिस मोबाइल फोन छीनने की कोशिश करती रही। फुटेज की इजाजत नहीं, पुलिस सिक्योरिटी का यह कहना था आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें, यह कहना था मोहम्मद अशफाक साहब का। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ब्लॉक में सहाफियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई और तमाम तर सहाफियों को निकाल दिया गया। अगर तो ये मुलाकात लाहौर हाईकोर्ट के अंदर जो हो रही थी, ये चीफ जस्टिस साहब जो है पाकिस्तान के काजी साहब की अदालत के हुक्म पर है, तो फिर इतना छुप छुपा के सहाफियों की आमद के ऊपर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई सवाल ना हो जाए, इतना डर किस चीज का, इतना खौफ किस चीज का है, मुझे इस बात की वैसे समझ नहीं आई। और वीडियो भी अब आ चुकी है कि इस तरह से सहाफियों को धक्के दिए जा रहे हैं। शायद इस मीटिंग को खुफिया रखना था, पता नहीं क्यों खुफिया रखना था जब यह अदालती अहकामात पर हो रही है। हाल यह भी है कि इससे एक चीज वाज़ेह हो जाएगी कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की तैनाती के ऊपर जो सवालात उठ रहे थे, क्या वो कंसर्न्स हमारे जायज थे। ये जस्टिस आलिया नीलम साहिबा आइन और कानून के साथ खड़े होकर ट्रिब्यूनल्स के मामले पर जस्टिस मलिक शहजाद वाला मौकफ अपना के जो क्रिटिक्स हैं उन्हें खामोश करवाती हैं। मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ओवरऑल अगर हम देखें कि तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा और उनकी भी जान पर बनाई हुई है, उनकी जान बिल्कुल अटकी होगी। और इस मीटिंग का नतीजा इन द कमिंग 48 टू 72 आवर्स, मेरे पास ये इतलात हैं कि 2 से 3 दिन में इस अहम तरीन मीटिंग का नतीजा तो आ जाएगा, लेकिन सवालात बहुत से वाज़ेह हो जाएंगे कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा क्या सिस्टम के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस आमिर फारूक बनना चाहती हैं, या वो आइन और कानून के मुताबिक आगे चलकर ये वाजे करेंगी, क्योंकि उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन भी है। वो बर्डन यह है कि वो लाहौर हाईकोर्ट की तारीख की पहली खातून चीफ जस्टिस है और ये खवातीन के लिए एक वो ग्लास सीलिंग को ब्रेक करना बहुत बड़ा मोमेंट है। लेकिन अगर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा अपने तर्ज अमल से ये साबित करती हैं कि उन्हें किसी मकसद के लिए लाया गया और वो मकसद जो है, वो एजेंडा जो है वो पूरा हो रहा है, तो फिर बहुत से कंसर्न्स आ जाएंगे और वो जो एक जेन्युइन कॉज है उसे भी नुकसान पहुंचेगा। तो लेट्स सी, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात तो हो गई, लेकिन जिस तरह से ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है, लाहौर हाईकोर्ट के अंदर हुई है और जो सहाफियों के साथ किया गया है, उसने कुछ कंसर्न जरूर रेज कर दी है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।